राज्य सरकार ने जॉर्डन के अमान में फंसे बिहार के 29 श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। संयुक्त श्रम आयुक्त कुमार दिग्विजय ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र भेजकर श्रमिकों की जानकारी साझा की है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी जिले के 7 समेत राज्य के 29 श्रमिक अमान स्थित एक कपड़ा कंपनी में फंसे हुए हैं। इन सभी ने वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार की है। मुजफ्फरपुर जिले के पटगामा के पिंटू सानी को गणतंत्र दिवस समारोह में मरणोपरांत जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पिछले वर्ष 14 सितंबर को जिले के कायघाट प्रखंड के भटगामा घाट पर बागमती नदी में हुई नौका दुर्घटना में 4 बच्चों का जीवन बचाने के बाद पिंटू सानी की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने पहली बार दिव्यांगों के लिए समर्पित एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 1800222014 जारी किया है। इस निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राज्य के विश्वविद्यालयों में खेलों से संबंधित गतिविधियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री आर्लेकर ने सभी खेल निदेशकों को विश्वविद्यालयों में खेल के मैदान और स्टेडियम की उपलब्धता की जानकारी देने को कहा। साथ ही उन्होंने शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के रिक्त पदों की जानकारी भी भेजने का निर्देश दिया। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस अवधि में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। घना कुहासा उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों में, जबकि शेष भाग में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में अर्थात रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का औसत अधिकतम तापमान 22.6 और औसत न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। श्री मोदी आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा तथा देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को विकास का प्रवेश द्वार बताया। श्री मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आया है तथा सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग से संबंधित बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में निवेश की अनुकूल स्थितियां हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर को राष्ट्रीय आयोजन के रूप में मनाने का फैसला किया है। 22 जनवरी को राज्य की सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आतिशबाजी और दीपावली का नजारा होगा 22 जनवरी की रात को। हर सरकारी इमारत रोशन होगी, हर मंदिर में दिए जलेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन नजदीक आ रहा है और सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को अयोध्या में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ऐसा ही प्रदेश के हर जिले में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या पर एक विशेष ऐप भी विकसित किया जाएगा जो क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से पुण्य क्षण है।
इससे पूर्व प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पेड न्यूज की समस्या पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एआई और डीप फेक जैसी नई तकनीक के कारण सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। श्री कोविंद आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने टीआरपी के लिए सनसनीखेज खबर दिए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना पत्रकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। आज ऊंची टीआरपी प्राप्त करने के लिए सनसनीखेज खबरों की ओर बढ़ता मीडिया का रुझान एक बड़ी चुनौती बन गया। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे और निश्चित रूप से पत्रकारिता के मूल्यों के लिए घातक साबित हो रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस तरह के शॉर्टकट से दूर रहें और पत्रकारिता के मूल्यों को बचाए रखें।